आज हम लोग सेट नंबर 15 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। अवलोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त के। हाँ। और कौटिल्य कहाँ के आचार्य थे? कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? आचार्य थे। तक्षशिला किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी के किनारे है तक्षशिला। उसके बाद आगे बताइए कि चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को एक झील के रूप में तब्दील कर दिया। और राजेंद्र प्रथम को नौसेना के लिए मतलब जाना जाता है। नौसेना के बल पे क्या श्रीलंका पे पूरा अधिकार कर लिया और वहाँ के जो राजा था उसको बंदी बनाकर कहाँ ले आया? मतलब अपने राज्य में ले आया, भारत में ले आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में मिलाया। 1576 में मिलाया। इसको याद रखिएगा। बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में मिलाया। अब इसमें देखिए जो पहला अभियान था ना बिहार के लिए, अकबर मुनीम खां के नेतृत्व में भेजा था। पहला अभियान बिहार में, पहला अभियान अकबर मुनीम खां के साथ भेजा था 1574 में। और उसके बाद वहां का शासक उस टाइम कौन था? जब मुनीम खां आक्रमण किया था बिहार में, उस टाइम वहां के शासक कौन था? दाऊद खान था। दाऊद खान। बिहार के शासक कौन था? दाऊद खान। मुनीम खां का अभियान के समय बिहार का शासक कौन था? दाऊद खान। मुनीम खां किसका सेनापति था? अकबर के सेनापति था। मुनीम खां बिहार में कब आक्रमण किया? जो दाऊद खां के शासनकाल में। डेट 1574 में किया। तो दाऊद खां यहाँ से फरार हो गया। फरार करने का मतलब भाग गया, भागे बंगाल चल गया। समझे? बंगाल चल गया। ठीक है। तो दाऊद खां फिर बंगाल में आक्रमण करता है। मुनीम खां फिर बंगाल में आक्रमण करता है दाऊद खां पे 1575 में। समझे? 1575 में। फिर भी वहां से बच जाता है वो। फिर लास्ट में 1576 में अकबर आता है और अकबर पूरी तरह से पराजित कर देता है और बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो 1576 में पूर्ण रूप से बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पहला आक्रमण कब करवाया था? 1574 में मुनीम खां के नेतृत्व में। उस समय शासक कौन था? दाऊद खां। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कुछ बनाया हुआ स्थापत्य है। बाबर क्या बनाया था? जमा मस्जिद संभल वाला। बाबर क्या बनाया था? जमा मस्जिद संभल वाला बनाया था। और बाबर और क्या बनाया था? बाबर काबुली बाग की मस्जिद बनवाया था। काबुली बाग का मस्जिद बाबर बनाया था। समझे? काबुली बाग का मस्जिद बाबर बनाया था। और देखिए आगरा में आराम बाग तथा जहांआरा बाग यही बनवाया था। आगरा में आराम बाग और जहांआरा बाग कौन बनाया था? बाबर बनाया था। आगरा में आराम बाग और जहांआरा बाग बाबर बनाया था। और हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह की स्थापना किया। 1533 में दीन पनाह की स्थापना 1533 में किया। किसने किया? हुमायूं ने किया। फिर आगे क्या है? अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम के लिए जहांगीरी महल बनवाया था। अकबर ने किसके लिए जहांगीरी महल? अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनाया था जहांगीरी महल। और उसके बाद क्या है? एतमादुद्दौला के मकबरा। तो ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां बनवाई थी। कौन सा मकबरा? एतमादुद्दौला की मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर की पत्नी नूरजहां बनवाई थी। समझे? जहांगीर की पत्नी नूरजहां। एतमादुद्दौला की मकबरा कहाँ है? आगरा में है। एतमादुद्दौला की मकबरा कहाँ है? आगरा में है। समझ? उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का कब हुआ था? 1757 में हुआ था। प्लासी का 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज और लॉर्ड क्लाइव थे उसमें। हाँ। और इधर से बंगाल से कौन? बंगाल से थे। बंगाल से
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल से सिराजुद्दौला। उसके बाद कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का 261 ईसा पूर्व आक्रमण अशोक किया था। समझ गए। वही युद्ध के बाद वो अपना मतलब क्या युद्ध संबंधी जो भी मतलब कार्य था वो त्याग दिया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। समझ गए। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब? 1576 में। किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर का सेना का नेतृत्व कौन किया था? मान सिंह। अकबर के सेना का नेतृत्व कौन किया था? मान सिंह किया था। और इस युद्ध में यहाँ से बचकर भाग गए थे कौन? महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप बचकर भाग गए और फिर गोरिल्ला युद्ध मतलब जंगल में जाकर गोरिल्ला युद्ध यहाँ से प्रारंभ किए। उसके बाद तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ? 1192 में। तराइन का 1192। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और चंदावर का युद्ध 1194 जयचंद के साथ। उसके बाद आगे देखिए, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? डी.के. कर्वे के मतलब ये प्रयास से मतलब महिला कॉलेज का स्थापना किया गया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के पहले महात्मा शब्द से मतलब संबोधित किया। और ये 12 अप्रैल 1919 में एक पत्र के माध्यम से किए थे। एक पत्र में इनका मतलब कि नाम के आगे महात्मा शब्द दर्शाए थे। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी रियासत के बीच समन्वय को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ था यूपीएससी। उसके बाद देखिए आगे सुमेलित करना है। अमृतलाल नगर अमृत और विष, इनका लेखक मतलब क्या है? इनका कृति क्या है? अमृतलाल नागर का अमृत और विष। अमृतलाल सागर का कृति क्या है? अमृत और विष। सुमित्रानंद पंत का चिदम्बरा। और शरद चंद्र चटर्जी का देवदास। शरद चंद्र चटर्जी का कौन सा कृति है? देवदास। और जयदेव का गीत गोविंद। जयदेव का कृति कौन सा? गीत गोविंद। वेवनाड झील कहाँ है? वेवनाड झील केरल में है। और ये भारत के सबसे लंबी झील है। भारत के सबसे लंबी झील है। ऐसे लंबी झील पेंगोंग लेक है, लेकिन वो भारत और वो मतलब तिब्बत दोनों क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से भारत में बोला जाए तो सबसे लंबी झील यही है, जिसकी लंबाई 96 किलोमीटर के आसपास है। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, केरल के 3 जिला में फैली है। उसके बाद 12 नंबर बताइए, भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? रामेश्वरम कहाँ पे? तमिलनाडु के। उसके बाद आगे बताइए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? कटिहार। पटना। गलत आंसर दिया हुआ है, पटना होगा। पटना में सबसे अधिक लंबी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 14। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? महानदी। कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पे। यहीं पे मतलब सबसे पहला विद्युत परियोजना स्थापित किया गया था भारत में। मतलब एशिया का सबसे पुराना विद्युत परियोजना शिव समुद्रम जलप्रपात के पास स्थापित किया गया था। समझ गए? 1902 में। उसके बाद बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन वाला क्षेत्र से घिरा है बिहार के संदर्भ में? पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक पतझड़ वन वाला जिला है। पतझड़ वन वाला जिला है, समझ गए? और ऐसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वन किस जिला में है बिहार में, तो कैमूर में सबसे ज्यादा विस्तृत है। लेकिन ये पतझड़ नहीं, ये सदाबहार टाइप में है। और ये जो पश्चिम चंपारण वाला है ये क्या है? पतझड़ वन है। उसके बाद आगे बताइए,
क्वेश्चन नंबर 16 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी पे। उत्तरी कोयल नदी पे। उत्तरी कोयल नदी पे। और ये झारखंड और बिहार का संयुक्त परियोजना है। झारखंड और बिहार दोनों राज्य लाभान्वित होगा इस परियोजना से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक। केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल। केरल हो गया। केरल लगभग 90% रबर उत्पादन करता है अकेले। और केरल में कुछ देखिए कोटायाटम, कोलम, एर्नाकुलम और कोझिकोड ये प्रमुख जिला है रबर उत्पादन के। कौन कौन सा जिला है? कोटायाटम, कोलम, एर्नाकुलम और कोझिकोड ये प्रमुख उत्पादक है रबर का। केरल के बाद दूसरा स्थान आता है किसका? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान तमिलनाडु का। तीसरा स्थान आता है त्रिपुरा का। तीसरा स्थान त्रिपुरा का। उसके बाद तेल शोधक कारखाना। देखिए हल्दिया कहाँ है? हल्दिया पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। जामनगर गुजरात में। कोची केरल में। नुमालीगढ़ असम में। ये तीन तो याद ही होगा। नुमालीगढ़ असम में। इसको याद करना है। इसको नुमालीगढ़ असम है। नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए। नेपाल नगर कहाँ पे है? कौन सा राज्य में? पश्चिम बंगाल नहीं, मध्य प्रदेश में है। नेपाल नगर कहाँ? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो कागज उत्पादन का फैक्ट्री लगा था 1947 में लगा था। कागज उत्पादन का फैक्ट्री कब लगा था? 1947 में लगा था। समझ? उसके बाद आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 20 नंबर। जयपुर को क्या बोला जाता है? गुलाबी नगर। पिंक सिटी। उज्जैन को महाकाल का नगर। उज्जैन को महाकाल का नगर। और कोलकाता को आनंद का नगर। कोलकाता को आनंद का नगर। और जैसलमेर को इसमें उदयपुर होता है, झीलों का। इसमें दिया है झीलों का नगर। तो झीलों का नगर कौन है? उदयपुर है। झीलों का नगर कौन है? उदयपुर। झीलों का नगर उदयपुर है। झीलों का नगर उदयपुर है। अब देखिए राजस्थान में और कुछ झील है। देखिए जैसे पिछौला झील हो गया, राजसंबंध हो गया, उदय सागर झील हो गया, स्वरूप सागर हो गया। राजसंबंध, पिछौला झील, उदय सागर झील और स्वरूप सागर झील। समझे? उसके बाद 21 नंबर में सुमेलित करना है घास के मैदान और कॉन्टिनेंट। लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। लानोज घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सब लानोज दक्षिण अमेरिका। लानोज दक्षिण अमेरिका। वेनेजुएला और कहाँ? वेनेजुएला और कोलंबिया में। कहाँ विस्तृत है लानोज? वेनेजुएला और कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला और कोलंबिया में विस्तृत है। उसके बाद अस्टेपी कहाँ है? यूरोप में। अस्टेपी कहाँ है? यूरोप में। और प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ये 2 देश में विस्तृत है। यूएसए और कनाडा दोनों में है प्रेयरी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में। बेल्ट कहाँ है? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और ये डॉन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। लानोज जो घास के मैदान है ना वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज घास का मैदान कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। समझे? और ये अस्टेपी क्या है? अस्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय है। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और प्रेयरीज क्या है? ये भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और बेल्ट क्या है? ये उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद आगे देखिए काला सागर में गिरने वाली नदियां यूराल और वोल्गा। काला सागर में गिरने वाली नदियां निपर और डेनियू नदी जो है कहाँ? निपर और डेनियू काला सागर में गिरती है। निपर और डेनियू काला सागर में। डेनियू नदी कहाँ से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से। कौन सी नदी? डेनियू नदी।
उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट पे ग्रेट बैरियर रीफ है। इसकी लंबाई कितना है? 1920 किलोमीटर। लंबाई कितना? 1920 किलोमीटर। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? ग्रेट बैरियर रीफ का अक्षांशीय विस्तार 22 डिग्री से 9 डिग्री से लेकर 22 डिग्री। ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार कितना है? 9 डिग्री से लेकर 9 डिग्री से लेकर 22 डिग्री। उसके बाद आगे बताइए। पांचवी अनुसूची संबंधित है। पांचवी अनुसूची संबंधित है किससे? प्रशासन, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन से। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन से। तो पूरा इंडिया में है ना, पूरा इंडिया में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रशासन से अनुसूची 5 के तहत। और अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची 6 में केवल 4 राज्यों का। हाँ, अनुसूचित जनजाति के प्रावधान है केवल 4 राज्यों का। ममेत्री से याद रखिएगा, ममेत्री, ठीक है ना। 4 राज्यों में ममेत्री आता है। ममेत्री में उसके बाद देखिए आगे 26 नंबर। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कब किए थे कार्य ये? देखिए 20 जुलाई 1969 से 4 अगस्त 1969। 20 जुलाई 1969 से 4 अगस्त 24 अगस्त 1969। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। उसके बाद आगे देखिए। भारत सरकार में सबसे उच्च पद पर सिविल अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सबसे उच्च पद पे होता है। कैबिनेट सचिव के मतलब भारत में जो सब हायर पोस्ट है वो क्या है? कैबिनेट सचिव। सबसे हायर पोस्ट कैबिनेट सचिव। और इसमें कार्यकाल 2 साल का होता है। इसमें कार्यकाल 2 साल का होता है। और इसमें जो भी जाता है आईएएस अधिकारी मतलब होते हैं, और वो भी एकदम वृद्ध होते हैं, मतलब रिटायरमेंट के दौरान मतलब कैबिनेट सचिव बन सकते हैं लास्ट एज में। उसके बाद अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 में 94 में स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाना। स्पीकर को हटाने का प्रावधान कितना? अनुच्छेद 94। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का अनुच्छेद 90। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का अनुच्छेद 90 के तहत राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है। उसके बाद 29 नंबर। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किससे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? अभिलेख न्यायालय किन्हें माना गया है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि जो ऊपर वाला अदालत होता है वो नीचे वाला को ऑर्डर देता है। कोई भी मुकदमा या फिर कोई भी वैसा केस जो उस न्यायालय में पड़ा हो तो उसको मतलब बोलता है कि वो केस मेरे यहाँ ट्रांसफर करो ताकि जल्दी से उस पर क्या हो? सुनवाई हो। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए राज्य के वित्त लेखा पर नियंत्रण रखता है। तो राज्य वित्त सचिव नहीं होगा इसमें। राज्य के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण कौन रखता है? तो महानियंत्रक लेखा परीक्षक रखता है। जो केंद्र का महालेखा नियंत्रक परीक्षक होता है वही नियंत्रण रखता है। उसके बाद देखिए प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी था। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष लगाकर 5 गो, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई बी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। इनका कार्यकाल 2020 से 25 है और वाई बी रेड्डी का 15 से 20। सामान्य रूप में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है।
केंद्रीय इसलिए। अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश दोनों जगह पैसा बांटने के केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्य में राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। हम्म। नेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है? नेशनल एक वाटर डे नवंबर, 1 नवंबर को। 1 नवंबर नहीं, 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वाटर डे। 32 का क्या? वोटर्स डे। हाँ, वाटर डे क्या है? 25 जनवरी वोटर्स डे है। हाँ वोटर्स। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? कुछ आइडिया है कब से मनाया जा रहा है? 25 जनवरी 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जा रहा है? 25 जनवरी 2011। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 से मनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में। नौवीं सूची अनुसूची नहीं, भाग हो जाएगा ना 9वीं। भाग 9वीं पंचायती राज व्यवस्था का संबंध भाग 9 से अनुसूची 11 से। समझे? अनुसूची 11 भाग 9। भाग 9 243 है। इसमें सब्जेक्ट कितना है? पंचायती राज व्यवस्था में 29 29 और नगरपालिका में 18। नगरपालिका में सब्जेक्ट 18 है। ताश कहाँ के समाचार एजेंसी है? रूस। ताश रूस की। गिर कहाँ का है? वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। भरतपुर भारत बर्ड सेंचुरी। भरतपुर आपको भारत बर्ड सेंचुरी राजस्थान में। हम्म। भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये बर्ड पक्षी की फेमस है। बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य मध्य प्रदेश। काजीरंगा सेंचुरी असम। असम। काजीरंगा एक सिंग वाला गेंडा से संबंधित है। गिर एशियाई शेर से। एशियाई शेर बब्बर शेर। हाँ, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वो तो भारत में है ना। कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर कितना है? 37। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा है। उसके बाद आगे बताइए। 13 ताली नृत्य कहाँ से संबंध है? 13 ताली नृत्य का संबंध राजस्थान से है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में। इनमें से कौन सा ऐप भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया? आयुष्मान भारत। बाकी से भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर मैथ है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अब 47। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ये तो चंद्रमा सबको पता है। लैंगरहैंस दीपिका पाया जाता है पैनक्रियाज में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कब क्यों मनाया जा रहा है विज्ञान दिवस? ये विज्ञान दिवस ये पता है कब से मनाया जा रहा है? 1987 से। 1987 से मनाया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है अनुदैर्घ्य। अश्व शक्ति किसके बराबर है? 746 वाट। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात। बेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है। और पक्षियों का अध्ययन और इथोलॉजी। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। अतिचालक का लक्षण क्या होता है? उच्च प्रागम्यता। आप मानव शरीर में स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? छाती में। स्टर्नम को कहाँ पाएंगे? छाती में। पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? जॉन साल्क। भारत में निर्मित पहली बहुदेशीय उपग्रह कौन सा है? इंसेक्ट हुए। बहुदेशीय उपग्रह है इंसेक्ट हुए। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का। एम्पियर मापा की इकाई है विद्युत धारा का। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है।
हाल ही में किस राज्य में सीकरी जिले के रोहिला में यूरेनियम के विशाल भंडार मिला? राजस्थान। राजस्थान। अब देखिए स्टैटिक्स का क्वेश्चन। स्टैटिक्स स्टैटिक्स के क्वेश्चन दे बताइएगा। अब देखिए स्टैटिक्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बताइए दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ है? कौन सा राज्य में? वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग हिल स्टेशन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है, एक राज्य है। लैंडलॉक है। लैंडलॉक। और कौन सा है? छत्तीसगढ़ है? नहीं। है? छत्तीसगढ़ नहीं घिरा हुआ है चारों छत्तीसगढ़ तरफ भी से? है। छत्तीसगढ़ है। बिहार है घिरा हुआ? नहीं। मतलब वो भी लैंड से घिरा हुआ है ना। सिर्फ राज्य से घिरा हुआ। मतलब बिहार का एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है। हाँ। केवल और केवल मतलब भारत में सिर्फ भारतीय राज्य से घिरा हुआ कौन कौन है? वैसे तो मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, हाँ, झारखंड हो गया, पंजाब भी हो गया, तेलंगाना हो गया। कितना राज्य हुआ? मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, तेलंगाना हुआ, तेलंगाना हुआ घिरा हुआ। ठीक है। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, वो दिल्ली तो इसी में आ गया। यूटी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। चलिए आगे देखिए। लैंडलॉक है ये सब। शीश महल कहाँ है? शीश महल, शीश महल आगरा में। शीश महल आगरा में। गोपालपुर समुद्र तट कहाँ स्थित है? गोपालपुर समुद्र तट उड़ीसा में। गोपालपुर समुद्र तट उड़ीसा। गोपालपुर समुद्र तट कहाँ है? उड़ीसा में। कौन सा तट? गोपालपुर। गोपालपुर। मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्र का नाम क्या है? मध्य प्रदेश हस्तकला केंद्र का नाम क्या है? मृगनयनी। मृगनयनी। मध्य प्रदेश हस्तकला केंद्र का नाम क्या है? मृगनयनी। महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा स्थान? कलसुबाई। कलसुबाई। महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा स्थान? कलसुबाई। कलसुबाई कहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है? पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट का। देखिए गोंड मध्य भारत में, एस्किमो कनाडा में, लेप्चा नॉर्वे में तथा मोपला केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। मोपला विद्रोह भी 1921 मोपला केरल, मालाबार तट। गोंड मध्य प्रदेश, मध्य भारत में। गोंड मध्य भारत में पाया जाता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। एस्किमो कहाँ पाया जाता है? एस्किमो जनजाति कनाडा, एस्किमो कनाडा। लेप्चा नॉर्वे, लेप्चा नॉर्वे। कलकत्ता पहला शहर है जहां 1899 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुआ। विद्युत आपूर्ति प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? 1899 कलकत्ता। विद्युत आपूर्ति सबसे पहले प्रारंभ भारत में 1899 कलकत्ता। छत्तीसगढ़ में मंडूक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? इसमें रेड टिक किए थे इसमें। छत्तीसगढ़ में मंडूक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो मसीही मेला के लिए। हाँ, मसीही मेला के लिए कौन सा? मंडूक द्वीप। मंडूक द्वीप जाना जाता है। मंडूक द्वीप कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मंडूक द्वीप कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किस लिए फेमस है? मसीही मेला के लिए। मखदुम कुंड कहाँ है? मखदुम कुंड राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ है? राजगीर में। मखदुम कुंड राजगीर में। मसाई गुफा कहाँ है? मसाई गुफा मेघालय। मसाई गुफा कहाँ है? मेघालय। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नंदी हिल्स कहाँ है? उत्तराखंड। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। सॉरी। नंदी हिल्स कहाँ? कर्नाटक में है। नंदी हिल्स कहाँ? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में कहाँ पे? चिकबल्लापुर में। चिकबल्लापुर में कौन सा? नंदी हिल्स कहाँ? चिकबल्लापुर में। नंदी हिल्स चिकबल्लापुर में। चिकबल्लापुर कहाँ है? कर्नाटक में। चिकबल्लापुर कहाँ है? कर्नाटक में। कालीकट प्रसिद्ध है कौन सा कपड़ा के लिए? कालिको कपड़ा के लिए। कालिको कपड़ा के लिए कालीकट प्रसिद्ध है। कालिको कपड़ा के लिए कालीकट प्रसिद्ध है। उसके बाद बताइए विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर। विश्व के सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो जापान। जापान कितने द्वीपों पर स्थित है? 4 द्वीप है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। 4 द्वीप पे स्थित है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लिश चैनल किसको सेपरेट करता है? पृथक किसको करता है? फ्रांस और इंग्लैंड को। फ्रांस और इंग्लैंड को सेपरेट करता है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट कहाँ स्थित है? पश्चिम घाट में। थालघाट, भोरघाट, पालघाट कहाँ? पश्चिम घाट में। ग्रीष्म ऋतु की लघु अवधि के दौरान एस्किमो का मुख्य कार्य क्या है?
एस्किमो का मुख्य कार्य क्या है? शिकार करना। शिकार गर्मी के करना। दिन में एस्किमो जो जनजाति रहता है ना, वो क्या करता है? शिकार करता है ग्रीष्म काल में। और ठंडा के दिन में क्या, गुफा में घुसा रहता है वही वाला खाता है। हाँ, और एस्किमो दीमक वगैरह भी खाता है। उसके बाद बताइए, राष्ट्रपति भवन कौन सा हिल पे है? रायसीना हिल्स। रायसीना हिल। राष्ट्रपति भवन कौन सा हिल? रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन कौन बनाया था? सर एडविन लुटियंस। लुटियस। सुएज नहर की लंबाई कितना है? 94 164 किलोमीटर। हाँ, 164 164 किलोमीटर। आगे बताइए, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ है? ये दिल्ली में है। गाजियाबाद। गाजियाबाद यूपी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र। आज जैविक कृषि केंद्र यूपी। हाँ। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र यूपी। गाजियाबाद में, और नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग Organic ये भी गाजियाबाद में। गाजियाबाद। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद। भूवत के हैदराबाद। राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में। लवासा आधुनिक भारत का प्रथम पहाड़ी शहर है। लवासा आधुनिक आधुनिक भारत के इसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रथम- लवासना लवासना है ना पहाड़ी में, मसूरी में, हाँ, वैसे ही आधुनिक भारत। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में। पुणे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ है? पुणे में। पुणे। आगे बताइए, भारत जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? भारत जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 1961 में किसका गठन हुआ था? भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड का स्थापना हुआ था। कल्पक्कम परमाणु शक्ति कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। और ये स्वदेशी है। क्या है? स्वदेशी है। अभी सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता इसी का, कल्पक्कम का है। कल्पक्कम का ही सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता है। पाइपलाइन परिवहन से क्या समझते हैं आप? गैस का जो गैसों को पहुंचाने के लिए। गैसों का पहुंचाने के लिए इसमें मतलब कोई ट्रैफिक वगैरह ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना, समय का बचत होता है और ज़्यादा सुरक्षा भी मतलब ज़्यादा सेफ्टी भी ज़्यादा है इसमें। गैस पाइपलाइन पे साइबर अटैक होता है, मालूम है? हाँ। हुआ था हाल में। कौन सा देश में अटैक हुआ था? अमेरिका में कर दिया था साइबर अटैक गैस पाइपलाइन पे। आगे बताइए, रक्त चूसक चमगादड़ क्या है? स्तनी है। स्तनी है। ये क्या है? खून पीकर जिंदा रहता है। खून पीकर जिंदा रहता है। अब किसका खून पीता है? किसका पीता होगा खून? सब चीज का। सब चीज का मतलब जानवर का पीता जानवर, होगा। हाँ। आदमी के कैसे पिएगा? आदमी के पिएगा तो उसी को मुंडी में उड़ देगा। उसके बाद देखिए इसके खून कैसे आगे, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। मुख्य रूप से जिम्मेदार है हाँ। क्या? ओजोन परत के लिए। ओजोन परत ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वैश्विक वार्मिंग, तापन के लिए, वैश्विक मुख्य रूप से वैश्विक तापन के लिए वैश्विक जिम्मेदार तापन। है। उसके बाद आगे, कच्छ का रण कैसा है? गुजरात में है ना, लेकिन वहाँ का दलदली मिट्टी वहाँ पे। दलदलीय है। हाँ। अम्लीय है कि क्षारीय है? क्षारीय। वहाँ का क्षारीय है। क्षारीय है। कच्छ का दलदली क्षेत्र कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय है। कैनियन के मतलब क्या समझते हैं? कैनियन, कैनियन से क्या समझते हैं? कैनियन नदी बनाती है। नदी जब हाँ, कैनियन। पानी बहता है तो वो जो घिस घिस के मिट्टी काटती है, मिट्टी या पहाड़ या फिर जो भी मतलब नीचे पड़ा उसको काट काट के गड्ढा कर दी, और वो क्या हो गया? कैनियन हो गया। और ढेर गड्ढा हो गया, समझे? तो क्या हो गया? ग्रेट कैनियन हो गया। ग्रेट कैनियन, समझे? यानी वहां से नदी के किनारा से देखेगा एकदम खड़ा दिखेगा, एकदम 90 डिग्री एकदम खड़ा दिखेगा। इतना ग्रेट कैनियन जिसको बोलते हैं। उसके बाद आगे बता, मानसरोवर कहाँ है? मानसरोवर झील मानसरोवर झील तिब्बत में है। मानसरोवर झील तिब्बत में है। वहीं से निकलती है कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और आकाशताल से सतलज नदी। और आकाशताल से सतलज नदी। उसके बाद बताइए, भारत में कोलकाता एक मात्र स्थान है जहाँ क्या चलता है? ट्राम चलता है। ट्राम अभी भी चलता है ट्राम। कलारीपट्टू क्या है? साउथ का, जैसे कि एक कराटा है। कलारीपट्टू साउथ का बेसिकली केरल का है। केरल का कराटा है। मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट। कलारीपट्टू मार्शल आर्ट है। कहाँ? कौन सा राज्य का? केरल का। उसके बाद बताइए,
पृथ्वी से तेल निकालने की विधि क्या कहलाती है? बेधन कहलाती है। बेधन। बेधन। पृथ्वी से तेल निकालने की विधि बेधन बेधन। कहलाती है। बेधन। सेंटोस क्या है? सेंटोस सेंटोस क्या है? ग्रास कॉफी पोट है। कॉफी पॉट है। सेंटोस कॉफी पोट है। ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ? ब्राजील में। हाँ, सेंटोस। सेंटोस बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। सेंटोस सेंटोस वाला कॉफी वाला ब्राजील बंदरगाह है। ब्राजील। और फेजेंडा क्या बोलते हैं? फेजेंडा जो खेती किया जाता है ना कॉफी का, उसको फेजेंडा बोलते हैं। और सेंटोस क्या हो गया? कॉफी बंदरगाह हो गया। फेजेंडा और सेंटोस दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो सेंटोस क्या है? बंदरगाह है। और फेजेंडा जो कृषि वहाँ पे होता है उसको बागान को बोला जाता है फेजेंडा। मतलब कॉफी बागान को बोला जाता है फेजेंडा। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे। पणजी। पणजी गोवा। गोवा पणजी। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जानते होंगे, ऑर्निथोलॉजी। ओबरा क्या है? ओबरा ओबरा कौन सा विद्युत परियोजना है? तापीय है। तापीय है। तापीय है। हाँ। ओबरा तापीय विद्युत परियोजना है। एमू कहाँ के प्रकृति निवासी है? प्राकृतिक निवासी है। एमू ऑस्ट्रेलिया के एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक निवासी है। उसके बाद बताइए, ग्लेशियर। ग्लेशियर से क्या समझते हैं? ग्लेशियर ग्लेशियर जो बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा जो धीरे धीरे मूव करता है, मतलब धीरे धीरे वो खिसकता है। हो गया, क्या हो गया? ग्लेशियर हो गया। लहासा को और किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत। फॉरबिडन सिटी को फॉरबिडन सिटी के नाम से लहासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। रूस की सीमा भारत से जुड़ी है? नहीं जुड़ी है। उसके बाद बताइए आगे, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर थ्योरी है ना। महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कितना प्लेट है टोटल बड़ा भारत में? 7 प्लेट है। 7 प्लेट है भारत में, बोल रहे मतलब वर्ल्ड में 7 प्लेट है, मतलब पृथ्वी का 7 प्लेट है। आगे बताइए, मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। एक पेज और है, बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में कौन सा है? राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कलकत्ता। राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून। भोपाल। वन प्रबंधन भोपाल। अच्छा। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारत की पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय? उत्तर प्रदेश। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई। पशु कल्याण बोर्ड के मुख्यालय चेन्नई। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान मुख्यालय नोएडा। विश्व सुरैया लोहा इस्पात लिमिटेड कहाँ है? भद्रावती कर्नाटक। विश्व सुरैया लोहा इस्पात लिमिटेड भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। बीघा किसका इकाई है? जमीन मापक की इकाई है बीघा। नक्शा बनाने वाला को क्या कहते हैं? नक्शा बनाने वाला विज्ञान में क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर। नक्शा नवीस बोलते। लगभग 19 वर्ष पहले कागज का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ? आविष्कार चीन में हुआ। प्रथम टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक चला था? कलकत्ता से डायमंड हार्बर। कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच चला था। विश्व का सबसे लंबा ब्रिज? विश्व का रेडवुड। ये कैलिफोर्निया में। पुराना सिकोया है सबसे लंबा ब्रिज। उसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी तो पता ही होगा। विश्व का अति विशाल डाक जाल मतलब समझ रहे हैं? डाक जाल। हाँ, जो पतन नगर टाइप का। नहीं, डॉक तो डॉकयार्ड हो गया। डाक जाल डाक कुरियर। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। भारत पोस्ट ऑफिस वाला। हाँ, भारत है सबसे बड़ा नेटवर्क। डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत। विश्व में प्रथम स्थान है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। बर्मा का नया नाम क्या है? उत्तराखंड की राजधानी तो पता ही होगा, देहरादून। सफेद लिली कहाँ की राष्ट्रीय चिन्ह है? कनाडा की। सफेद लिली। और इटली का भी सफेद लिली। और यूके का
राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। यूके का गुलाब का फूल। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। मेपल का पत्ता किसका प्रतीक है? कौन सा देश का? कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। मेपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। जापान का संसद का नाम क्या है? डाइट। भारतीय थल सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। जनरल। वायुसेना में निम्नतम कमीशन स्तर? लेफ्टिनेंट। फ्लाइंग ऑफिसर। वायुसेना में नियुक्ति का निम्न स्तर फ्लाइंग ऑफिसर। भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय? चंडी मंदिर। भारतीय सेना के पश्चिम कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर। वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर। वायुसेना का प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे। इसके बाद आगे भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी मिलिट्री अकादमी देहरादून। भारत में कौन कौन सा रेजिमेंट है? पंजाब रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट भी है, राजपूताना राइफल असम राइफल है, जाट लेकिन हिमाचल रेजिमेंट नहीं है। सूर्य किरण किसके किसके बीच युद्धाभ्यास है? नेपाल। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये आपको सशस्त्र बल पुणे में। लिटिस कार्पोरल लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। जोआन ऑफ आर्क यह है कृषक लड़की थी। यह कौन थी? कृषक लड़की थी। और ये क्या की थी कि इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व की थी। इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व की थी। कौन की थी? जोआन ऑफ आर्क। आगे बताइए। प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुआ। लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। भारत में जमशेदपुर शहर का नाम किसके नाम पे है? जमशेदजी टाटा। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड कौन सा सागर में स्थित है? न्यूजीलैंड कौन सा सागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। कौन सा प्रशांत महासागर? कौन सा प्रशांत? दक्षिणी की उत्तरी दक्षिणी में दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा ऊपर में है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड पे। उसके बाद आगे देखिए। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। थोरियम के लिए कौन सा राज्य? केरल। थोरियम के लिए केरल प्रसिद्ध है। भारत में रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टयम केरल। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केरल में। केरल में सबसे ज्यादा रबड़ पैदा होता है कितना? लगभग 90%। केरल के बाद तमिलनाडु के बाद त्रिपुरा है ना। तीसरा स्थान किसका? त्रिपुरा का है। केरल में ही कौन सा वेबनाड झील है जिसका लंबाई कितना? 96 किलोमीटर है, जो 3 जिला में फैला हुआ है। भारत की सबसे लंबी झील है। उसके बाद आगे देखिए। रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान उत्तर प्रदेश के बागपत में। बागपत। जंतर मंत्र क्या था? जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला था। किनके द्वारा बनाया गया? राजा जय सिंह के द्वारा। उसके बाद आगे बताइए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ? रुड़की में। राष्ट्रीय विज्ञान जल संस्थान कहाँ? रुड़की में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हरियाणा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ? हरियाणा में। उसके बाद आगे बताइए। पोल स्टार समझता है? पोल स्टार हाँ। क्या है? ध्रुव तारा। कौन सा दिशा इंडिकेट करता है? नॉर्थ। पहले जो समुद्र में यात्रा करते थे ध्रुव तारा को ही देखकर समुद्र यात्रा करते थे। और एक जो कीड़ा होता है ना, देखे होंगे, गोबर उबर को मतलब गोल बना के और पीछे से मतलब टेलता है। मुंडी नीचे कर लेता है और पीछे वाला पैर उठा के उसको टेलता है। वो जानते हैं क्या करता है? वो ध्रुव तारा के पास अपना आँख से रिफ्लेक्शन करता है और वहां से उसका मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद उसको डायरेक्शन आता है, तब वो चलता है। मुंडी नीचे रहता है घुसा हुआ और उसका पीछे वाला साइड उठा रहता है, उसी के सारा टेलता है। ये रिसर्च हुआ था अमेरिका में, एक रिसर्च हुआ था, वहाँ से पता चला। ये जो ध्रुव तारा के पास मतलब यहाँ से रेडिएशन भेजता है, उसके बाद वहाँ से ट्रांसफर होता था, अपना रास्ता निर्धारण करता है। समझे?
गोबर पिल्लू शायद उसको बोलते हैं, काला होता है, ब्लैक सा, देखे होंगे इधर मतलब गाँव में। तो चमकता है रात में। तो जुगनू होता है। वो तो जुगनू चमकता है। उसके बाद देखिए पोखरण परीक्षण कब हुआ था? पहला परीक्षण 18 मई 1974, 18 मई 1974, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद सेकंड परीक्षण 1998 में हुआ था। 98 में। इसका क्या था? शक्ति। शक्ति। अप्सरा, अप्सरा रिएक्टर है, भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा। अप्सरा। अप्सरा कब इसका स्थापना हुआ था? 1956। अप्सरा का 1956। साइरस ये भी परमाणु रिएक्टर है 1960। ध्रुव 1985, ध्रुव का स्थापना 1985। कामनी ये भी क्या है? परमाणु रिएक्टर है 1996। कामनी का स्थापना 1996 हुआ था। अब बताइए कुछ संबंधित व्यक्ति और उनका क्षेत्र है। ये स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं? गेहूँ हरित क्रांति से। हरित क्रांति से। हाँ। हरित क्रांति से। हरित क्रांति कब चला था? 60 के दशक में आया था। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? प्रभाव मतलब उत्पादन की दृष्टि से प्रभाव गेहूं पे सबसे ज्यादा पड़ा था। क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र था यूपी हरियाणा। आधा उत्तर प्रदेश, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, ये वाला क्षेत्र पे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। एल के झा समिति कराधान से, एल के झा समिति कराधान से। और सिटी कुरियन अर्थशास्त्री थे। सिटी कुरियन क्या थे? अर्थशास्त्री। और वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हरित क्रांति पूरा वर्ल्ड के जो जनक थे वो। वर्गीज कुरियन हरित क्रांति दूध के डॉक्टर हाँ व्हाइट रेवोल्यूशन। हाँ। आगे बताइए मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। गायकोरिया समिति बैंकिंग सुधार। गायकोरिया समिति बैंकिंग सुधार। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारत के पुरुष भारतीय राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले महिला कल्पना चावला। यूरी गागरिन, वो तो भारत की थी ना, यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला यूरी गागरिन। गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दक्षिण अंटार्कटिक। दक्षिण अंटार्कटिक। गंगोत्री मैत्री और एक और है गंगोत्री मैत्री। गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया, और एक और नाम याद नहीं आ रहा है अभी। ये गंगोत्री एक तरह अभी मतलब बंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैत्री चालू है और एक और है वो भी चालू है। 3 मतलब वहाँ पे भारत का वो अनुसंधान सेंटर है, जिसमें से 2 कार्यरत है और एक क्या है गंगोत्री है, वो क्या हो गया, बंद हो गया। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में क्या क्या कितना तिल्ली वगैरह तो पता ही होगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात रेशियो बताइए। 2:3। 2:3। 2:3।